सोनी का 43 इंच का मदरबोर्ड है जो हमारे पास प्रॉब्लम में है। आप देख रहे होंगे कि हमने एक यहाँ प्रीसेट लगा रखा है। ये इसलिए क्योंकि फीडबैक लाइन जो रेगुलेटर की है 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई वो ख़राब था। रजिस्टर हाई वैल्यू होने के बाद 3.3 वोल्ट से अधिक मतलब 8 वोल्ट निकाल रहा था 3.3 वोल्ट की जगह। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ से प्रोसेसर निकाल रखी है। eMMC आईसी भी हमने निकाली हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका मॉडल नंबर है KLV-43W662F। ये प्रोसेसर खराब है तो नो इंडिकेटर में ही आया होगा। ठीक है, तो नो इंडिकेटर में था ये सेट। प्रोसेसर निकाल के रखी हुई है, हमने नई ले ली है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको बता दें, ये हमने स्क्रैप बोर्ड पे पहले आपको ये मॉडिफिकेशन बता रहे हैं। उसके बाद ओरिजिनल बोर्ड पे हम मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, इसमें 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर ही डाल देंगे बिकॉज प्रीसेट की लाइफ ज़्यादा नहीं है। और अगर जो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ढूंढने जाए तो ये 47 के और 43 के ग्राउंड की तरफ वाला दो रेजिस्टेंस बनता है और सेंटर फीडबैक पिन 4 नंबर इस आईसी की 4 नंबर पे जाता है। तो ये जो हमने सेंटर दे रखा है वो 4 नंबर पे जा रहा है फीडबैक के। तो अगर जो 47 के 43 के अगर जो वैसी सीरीज़ बनाने के बाद या रेजिस्टेंस बड़े वाले लगाने पड़ेंगे जो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इस रेगुलेशन को बता देते हैं आपको। लेकिन हम इसमें फिक्स रेगुलेटर डालेंगे ताकि हमारी प्रोसेसर फ्यूचर में ख़राब ना हो। ये एमएमसी आईसी जो ख़राब हो चुकी है वो ख़राब ना हो। हमने पावर दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3.3 वोल्ट की जगह 3.3 वोल्ट ही निकाल रहा है बिकॉज हमने रेगुलेशन वैसे कर रखा है प्रीसेट को घुमाकर। इसमें मैक्सिमम 8 वोल्ट से लेके आप 3.3 वोल्ट मिनिमम तक कर सकते हैं। जो रेगुलेटर है इसकी जगह हम फिक्स 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर लगाकर इसे चालू करेंगे। स्क्रैप बोर्ड को हम हटा देते हैं बिकॉज ये सिर्फ हमने डेमो के लिए बताया आपको कि किस तरह से आप प्रीसेट से भी वैल्यू लेके आ सकते हैं। इसमें रेगुलेटर भी ख़राब था, हमने चाइना बोर्ड से सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला 6 पिन का ये रेगुलेटर लगाया है। अभी हम सभी सप्लाई चेक करेंगे प्रोसेसर और ईएमएमसी लगाने से पहले। लेकिन प्रोसेसर और ईएमएमसी में जाने वाली कॉमन सप्लाई स्टैंड बाई 3.3 और स्विच 3.3 ये दोनों हम चेक करेंगे पहले। यहाँ पर हमने 3.3 वोल्ट देख सकते हैं, 3.23 वोल्ट आ रहे हैं। टीवी उससे अच्छे से चलेगा। अभी हमें यहाँ देखना है कि हमने जंपर जो है 3.3 वोल्ट पे लगा दिया हो, उसके बाद ही आउटपुट कनेक्ट करना है क्योंकि इसमें मैक्सिमम 5 वोल्ट तक होता है। अगर जो 5 वोल्ट पे जंपर लगा के आप ऑन कर देते हैं तो प्रोसेसर फायर हो जाएगी। तो हमेशा ये रेगुलेटर लगाने से पहले ये चेक कर लें कि यहाँ पर जंपर कौन सी पोजीशन पे है। उसके बाद स्विच आउटपुट यहाँ पर ड्रेन पिन पे ये मॉसफेट की हम चेक करेंगे, आउटपुट आ रहा है। अभी हमें चेक करना है सभी और वोल्टेजेस जो इसमें से जनरेट होंगे। 5 वोल्ट दो जगह पे, यहाँ पर 1.1 वोल्ट। रैम की जो सप्लाई है वो यहाँ पर 1.5 वोल्ट आप देख सकते हैं जनरेट हो रहे हैं। मतलब सभी सप्लाई नॉर्मल है। अभी टिकॉन की 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं जनरेट हो। टिकॉन की 12 वोल्ट तभी आएगी जब टिकॉन ऑन वोल्टेज यहाँ से प्रोसेसर से बाहर आएगा। लेकिन क्योंकि प्रोसेसर हमने नहीं लगाई है तो ये वोल्टेज अभी जनरेट नहीं हो रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारे पास नई प्रोसेसर और ये eMMC आईसी दूसरी, क्योंकि इसकी ओरिजिनल ख़राब हो गई है जैसे कि आप देख सकते हैं। दो बोर्ड पड़े हैं हमारे पास, दोनों में eMMC और प्रोसेसर दोनों साथ में शॉर्ट हुई थी। और ये जो साउंड की आईसी है यहाँ पर लगी हुई है, ये भी शॉर्ट थी। जो जो 3.3 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आया वो सभी शॉर्ट हो गया बिकॉज यहाँ से 8 वोल्ट निकल रहे थे। तो उसकी जगह हम एक टोशिबा की आईसी लगा रहे हैं और ये मीडियाटेक की प्रोसेसर लगाने वाले हैं जो कि सेम नंबर की है। पहले हम eMMC आईसी की प्रोग्रामिंग कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर हमारे पास यहाँ पर है, इसकी हम चेक कर लेंगे आईसी हमने अभी लगाई है वो सेम है या नहीं। ये जो सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पर रीड करके रखा हुआ है इसकी ओरिजिनल आईसी का, सो उसी से रिलेटेड हमारे पास इसका डिस्क्रिप्शन पड़ा है जिसमें आईसी के बारे में जानकारी है। हम वो चेक करेंगे CSD रिवीजन। ओके, इसकी आईसी का क्या है और यहाँ पर क्या बता रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि CSD रिवीजन जो है 1.7 बता रहा है। आईसी चेंज करते समय इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आप मैच कर लें, ये पूरा सेम टू सेम यहाँ रहना चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं।
ओके, CSD रिवीजन और हमारा डिस्क्रिप्शन दोनों मैच कर रहा है। इसकी जो यूज़र एरिया है वो भी मैच करनी चाहिए। आप देख सकते हैं यूज़र एरिया इसका 1.84 GB और यहाँ भी 1.84 GB। कैश साइज़ है इसकी 4 MB की। आप यहाँ देख सकते हैं ये भी 4 MB की है। इसकी हार्डवेयर रीसेट फंक्शन 1 है और इसका भी सेम है। तो यहाँ सब कुछ मैच करती हुई आईसी हमने लगा दी है। अब इसमें डेटा राइट करना स्टार्ट करेंगे हम। उससे पहले हम हेल्थ रिपोर्ट चेक कर लेंगे, क्योंकि आईसी हम चेंज कर रहे हैं तो हमें इसकी हेल्थ भी चेक कर लेनी चाहिए। यहाँ पे बता रहा है कि 0 से 10% इसकी डिवाइस लाइफ टाइम, मतलब ये ओके है। अब इसमें हम डेटा राइट करना स्टार्ट कर सकते हैं। 0 से 10% हो तो नैन टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हम आपको ये भी करके बता देते हैं। नैन टेस्ट करने से हमें सारे पार्टीशंस की जानकारी मिल जाती है, जो कि ग्रीन में लिखा हुआ है सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब चारों चार पार्टीशंस ओके हैं। EMMC फैक्ट्री इरेज करेंगे और सभी डेटा को राइट करना स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है। CSD में CSD पार्टीशन में CSD डाल दिया, यूज़र पार्टीशन में यूज़र डाल दिया। यहाँ पर बूट पार्टीशन 1 से एनेबल है, तो इसका मतलब बूट पार्टीशन में इसकी बूट फाइल है। बूट 2 खाली होगा, लेकिन फिर भी हम रख रहे हैं इसको। तो ये सभी फाइल्स चारों चार पार्टीशंस में हमने रख दी है, जो कि ये डेटा से हमने ली है। अभी हमारा नेक्स्ट फंक्शन होता है कि हम इसे राइट करना स्टार्ट कर दें, तो राइट कर देते हैं। तो ये आईसी में डेटा राइट होना शुरू हो गया है। इसमें कुछ समय लगेगा। हमारी प्रोसेसर लगाना स्टार्ट करेंगे। इसकी फर्स्ट पिन के साथ मैच करते हुए आईसी को इस तरह से लगाएंगे। ये दो बोर्ड के प्रोसेसर हैं। ये वो वाला बोर्ड जो मैंने बताया था आपको, जिसमें हमने प्रीसेट डाल के 3.3 वोल्ट एडजस्ट करके बताया था, उसकी प्रोसेसर है। और ये वाला बोर्ड जो अभी हमने जस्ट प्रोसेसर फिक्स की है, उसकी है EMMC IC। और ये इस बोर्ड की EMMC IC। ये साउंड की ऑडियो की IC है और ये इसकी दोनों की ऑडियो IC यहाँ पर। तो ये टोटल 3 और प्लस एक रेजिस्टेंस था, जिसकी वजह से ये इतनी सभी चीज़ें ख़राब हुई। बिकॉज फीडबैक का जो रजिस्टर था वो हाई वैल्यू होके ओपन हो गया था और उसके वजह से 8 वोल्ट निकल रहे थे 3.3 की जगह पे। तो इतनी सब चीज़ों का त्याग ले लिया था 8 वोल्ट से। इसके बाद हमने अभी प्रोसेसर लगा दिए हैं नवी। EMMC IC प्रोग्राम करके रखी है। ये IC अभी प्रॉपरली लगी है नहीं, हम चेक करने के लिए प्रोसेसर की डायोड टेस्ट ले रहे हैं अभी। सो ग्राउंड को यहाँ रखते हुए हम डेटा पिन चेक करेंगे। ये फर्स्ट बॉल का निशान है, तो यहाँ पर A वाले ब्लॉक में A3 जो है वो डेटा 0 है, वहाँ से शुरू करेंगे हम। डायोड टेस्ट में मीटर को रखा है 0.47 ओके है। डेटा 1 0.7, डेटा 2 0.7 0.47। फिर से मैं काउंट करूँगा। डेटा 0 0.47, डेटा 1 0.47, डेटा 2 0.47, डेटा 3 0.47, डेटा 4 0.47, डेटा 5 0.47, डेटा 6 0.47 एंड डेटा 7 जो लास्ट है वो 0.47। तो यहाँ डेटा की सभी पिन जुड़ी हुई है। अभी हम चेक करेंगे क्लॉक, कमांडर क्लॉक। तो यहाँ पर M5, यहाँ पर क्लॉक 0.47 और ये क्लॉक है, और पहले हमने कमांड चेक किया था 0.47। ये सभी यहाँ पर डेटा पिन ओके है। अभी हम क्रिस्टल पिन चेक कर लेते हैं। क्रिस्टल की जो पिन्स होती है हमें चेक करना है 0.7। जहाँ से हमारी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी वो ये लाइन थी, तो हम यहाँ चेक करेंगे 0.32 रीडिंग ओके है। और स्विच की 0.36 जो 3.3 वोल्ट स्विच है वो भी ओके है। 1.2 वोल्ट की लाइन चेक करेंगे, यहाँ पर 0.056 ओके है। 5 वोल्ट की लाइन 0.36 ओके है। 1.5 वोल्ट 0.19 ओके है। तो यहाँ सभी लाइन के सभी डायोड टेस्ट हम पास कर चुके हैं। अब प्रोसेसर के साथ EMMC IC को लगा देंगे, बिकॉज EMMC IC अभी हमने प्रोग्राम करके रेडी कर दी है
डेटा पिन चेक कर लिए कहीं से ओपन नहीं है प्रोसेसर में, और कमांड और क्लॉक भी। तो आईसी को प्रॉपरली लगा लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो ये आईसी अभी हम लगाएंगे। और ये वाइट इंडिकेटर के बाद ये अब ब्लिंक करेगा। 1 2 3 4 5 6 बार ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि हमने अभी यहाँ बैकलाइट का कनेक्शन नहीं लगाया है। ओके, तो ओरिजिनल टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे अब। और अगर जो मैं बैकलाइट भी लगा दूँ तो ये 5 टाइम में जाएगा, बिकॉज पैनल आईडी भी कनेक्ट नहीं की है। लेकिन हमारा बोर्ड तो ऑन हो गया है। पहले शुरुआत इसकी वाइट इंडिकेटर से होती है, मैं बता दूँ आपको डिस्चार्ज करके। ये मैंने पावर दिया है, तो पावर ऑन करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर वाइट इंडिकेटर आ जाता है। ओके, और ये ब्लिंक करता है, 3 बार रीस्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद फिर ये 6 टाइम में चला जाता है। तो ये हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया। इसमें क्या क्या ख़राब था, एक तो प्रोसेसर, ये एमएमसी आईसी, ये दोनों उड़ने का कारण था यहाँ रेगुलेटर का एक रजिस्टर हाई वैल्यू था, जिसकी वजह से रेगुलेटर भी ख़राब हुआ जो हमने यहाँ लगा रखा है। और रेगुलेटर के साथ साथ ये आईसी, ईएमएमसी, प्रोसेसर और साउंड की, ऑडियो की जैक की आईसी वो भी ख़राब हो गई थी। अभी हमने इसे सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम ओरिजिनल टीवी जो है इसके साथ आया था उसके साथ हम कनेक्ट करके बताते हैं आपको। तो अभी हमने सभी कनेक्शन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और साउंड की जो आईसी ख़राब थी वो भी हमने यहाँ पर लगा दी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आईसी हमने यहाँ लगा दी है। तो ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब तो पिक्चर बननी चाहिए दोस्तों, चेक कर लेते हैं क्या इसमें पिक्चर बनती है। पावर देंगे, पावर देने के बाद हमें लास्ट टाइम ये 6 टाइम में था, तो अभी हमें चेक करना है क्या इसमें इंडिकेटर लाइट स्टिक रहती है। ये वाइट इंडिकेटर आ चुकी है, बैक लाइट जल चुकी है, तो आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले बन चुकी है। हमने इस टीवी को, जो कि बहुत बुरी हालत में था, इसमें प्रोसेसर, ये दिखा दो आप, सॉरी, यहाँ पर प्रोसेसर ख़राब थी, एमएमसी आईसी शॉर्ट थी, यहाँ पर रेगुलेटर ख़राब था, हमने रेगुलेटर डाल दिया। इतनी सब कुछ करने के बाद आप देख सकते हैं रिज़ल्ट ओके है। अब हम साउंड भी चेक कर लेते हैं, सही है।